हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.1 का 13 प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या दे रखा है उन्होंने, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं। ठीक है, सी लेवल लाइट हाउस है। ठीक है, इसका हाइट है 75 मीटर। ठीक है, सेम लाइट हाउस को एज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं 75 मीटर। ठीक है, ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम दी सी लेवल, ये समुद्र है, तो हॉरिजॉन्टल सी लेवल से उसका हाइट है 75 मीटर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो दो शिप्स है उनके लिए इस टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एक का है 35 डिग्री, एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। ठीक है, एंड इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक, ये जो दोनों शिप है वो एक के पीछे एक है एंड ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, और लाइट हाउस के सेम साइड पे है। तो सपोज़ ये साइड हो गया लाइट हाउस का, तो दोनों शिप लाइट हाउस के इसी साइड पे है और एक के पीछे एक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो क्या हो सकता था, सपोज़ लाइट हाउस हम ऐसा मानते हैं, इधर भी समुद्र है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते कि इधर एक शिप है और इधर एक शिप है। ठीक है, और ऐसा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी थी। ये पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए उन्होंने बता दिया कि शिप एक के पीछे एक है और लाइट हाउस के सेम साइड में है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। ये S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज़ योर 45 डिग्री, और सॉरी दिस इज़ 30 डिग्री, और ये बन गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन ने जो एंगल बनाया वो 45 है, तो ये भी 45 रहेगा। ठीक है, और इस लाइन ऑफ साइट ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 30 डिग्री बनाया है, तो अल्टरनेट के हिसाब से ये भी 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब हमें देखना है, क्या देखना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब S1 और S2 ये निकालना है हमें। ठीक है, S1 S2 के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल AS1B, एंगल AS1B इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो टैन ऑफ एंगल AS1B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट साइड मतलब AB, और एडजेसेंट साइड मतलब AS1। ठीक है, तो टैन ऑफ AS1B क्या हो गया, टैन ऑफ 45 डिग्री, AB मतलब 75 मीटर्स, और AS1 निकालना है हमें। ठीक है, टैन 45 होता है 1, 75 अपॉन AS1। ठीक है, तो AS1 क्या हो गया, AS1 हो गया 75 मीटर्स। तो यहाँ से AS1 की वैल्यू क्या आ गई, 75 मीटर्स। ठीक है, अभी दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। तो इन ट्रायंगल बड़ा वाला, दैट इज ABS2, एंगल S2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो टैन ऑफ एंगल S2 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड मतलब AB अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब ये पूरा साइड एडजेसेंट साइड हो जाएगा इसका, दैट इज AS2। ठीक है, और टैन ऑफ S2 इज नथिंग बट टैन ऑफ 30 डिग्री, AB का वैल्यू इज 75। AS2 को क्या लिख सकते हैं हम, AS2 को लिख सकते हैं AS1 प्लस S1S2। ठीक है, अब टैन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि AS2 हमारा ये टोटल है और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ AS1 प्लस S1S2। ठीक है, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, ये 75 हो जाएगा। AS1 क्या है, AS1 भी हमारा 75 है, प्लस S1S2 हमें निकालना है। ठीक है, टैन 30 क्या होता है, टैन 30 होता है 1/√3, ये हो गया 75, ये हो गया 75 प्लस S1S2। नाउ
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 75 प्लस S1 S2 इज इक्वल टू 75 टाइम्स √3, ठीक है। तो यहाँ से S1 S2 क्या आ जाएगा, S1 S2 आ जाएगा 75 √3 माइनस 75 विच इज़ नथिंग बट 75 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर्स। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो S1 S2 की वैल्यू क्या आ गई, 75 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर्स, ठीक है। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।